हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम आपका दे रहे जा रहा होगा। आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो वीडियो है ना, पूरा 100 नंबर के उर्दू के प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो मेरे यकीन मानिए उर्दू में 100 नंबर लेके आ जाइएगा। उर्दू तो हमको नहीं आती है, तो जो ऑफलाइन में जो सर पढ़ाते हैं तो हम दोनों मिलके यहीं पर रहेंगे, हम दोनों मिलके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम बार बार यही कह रहे हैं आप लोगों से कि ऑनलाइन की समझ हम लोग को कम है, तो इसीलिए का सर ऑनलाइन की हाँ बिल्कुल। समय ये मतलब कि समझ थोड़ी कम है और हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। मेरे यकीन मानिए इसका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा तरीके से सेट किया गया। पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल। सब यही मिल रहा है, तो ये आप लोग देख लीजिए और फिर चलिए, तो आप देखिए, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 में पैदा हुए। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई? तो शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी में हुई। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, कायनात की तख्लीक किसने की? तो कायनात की तख्लीक खुदा ताला ने की। अगला प्रश्न देखते हैं। शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? तो शबनम कमाली का तखल्लुस शबनम है। अगला सवाल देखते हैं। शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है? तो शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत यानी बिहार से है। अगला सवाल देखते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान था। अगला सवाल देखते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी का तखल्लुस क्या था? सुहेल था। अगला सवाल देखते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए? तो सुहेल अज़ीमाबादी पटना में पैदा हुए। अगला सवाल देखते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी के पहले अफ़सानवी मजमूए का नाम क्या था? तो इनका पहला अफ़सानवी मजमूए का नाम चार चेहरे था। अगला सवाल देखते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? 1911 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। अगला सवाल देखते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी का आबाई वतन कहाँ है? तो इनका आबाई वतन पटना है। अगला सवाल देखते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसा में हुई थी? तो यहाँ पे मतलब सवाल जो है वो गलत लिखा गया है, मदरसा शमसुल हुदा होना चाहिए, हम लोग मुअल्लिम लिख दिए। अगला सवाल देखते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसा में हुई? मतलब ये वही सवाल दोबारा रिपीट हो गया है। अगला सवाल देखते हैं। कितने साल की उम्र में सुहेल साहब की वालिदा का इंतकाल हो गया? 1 साल, मतलब वो 1 साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। अगला सवाल देखते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ मुलाजिमत किए? ऑल इंडिया रेडियो में वो मुलाजिमत किए। अगला सवाल देखते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ मुलाजिमत किए? ऑल इंडिया रेडियो में। ये भी सवाल दोबारा रिपीट हो गया है। अगला सवाल देखते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी का पहला मजमुआ चार चेहरे कब शाये हुआ? आज़ादी के बाद शाये हुआ। अगला सवाल देखते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी के एक नावल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। अगला सवाल देखते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी के अफ़सानवी मजमूए की तादाद कितनी है? 125। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे सवाल देखते हैं। सुहेल साहब का इंतकाल कब हुआ? 1980 ईस्वी में इनकी इंतकाल हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी किस अखबार का अज्ज़ाए किए यानी साथी? चलिए देखिए, अगला सवाल देखते हैं। फ़रार किसका अफसाना है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। अगला सवाल देखते हैं। अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार कौन है? महमूद। अगला सवाल देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? पटना में हुई। अगला सवाल देखते हैं। मोहसिन साहब के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद इनके वालिद का नाम थे। अगला सवाल देखते हैं।
सैयद मोहम्मद मोहसिन किस के प्रोफेसर थे? नफ्सियात के। अगला सवाल देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? तो 2002 में इनकी इंतकाल हुई। अगला सवाल देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो नफ्सियात पर इनकी बहुत महारत थी। अगला सवाल देखते हैं। नफ्सियाती ज़वाए के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन है। अगला सवाल देखते हैं। मोहम्मद मोहसिन के अफ़सानवी मजमूए का नाम क्या है? अनोखी मुस्कुराहट। अगला सवाल देखते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन के एक शायरी मजमूआ का नाम क्या है? ज़ख्म के फूल। अगला सवाल देखते हैं। किस साल मोहम्मद मोहसिन अपनी अहलिया के साथ हज के फ़राइज़ अदा किए? 1973 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं। मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली में। अगला सवाल देखते हैं। मोहम्मद मोहसिन के कितने औलाद थे? 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। अगला सवाल देखते हैं। महमूद आगे चलकर क्या बन गया? डिप्टी कलेक्टर बन गया। अगला सवाल देखते हैं। कमर जहाँ की तारीख़ी पैदाइश क्या है? 1951 और 1952 भी हो सकता है इसका। एक बार बोलिए। कमर जहाँ की तारीख़ी पैदाइश 1951 या 1952 दोनों हो सकती है। अगर 1951 न हो, 1952 हो तो आप लोग 1952 में ही लगाइएगा। अगला सवाल देखते हैं। कमर जहाँ का ताल्लुक़ सूबा बिहार के किस ज़िला से हैं? सीतामढ़ी से। अगला सवाल देखते हैं। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक इनके वालिद के नाम थे। अगला सवाल देखते हैं। कमर जहाँ का ताल्लुक़ किस यूनिवर्सिटी से है? भागलपुर यूनिवर्सिटी से है। अगला सवाल देखते हैं। पटना यूनिवर्सिटी से कमर जहाँ ने किस सब्जेक्ट में MA और PhD किया? उर्दू में। अगला सवाल देखते हैं। कटी हुई शाख किसका अफसाना है? तो ये तो हम सबको पहले से पता ही है। कटी हुई शाख जो है वो कमर जहाँ का अफसाना है। जवाब नंबर 1 ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कमर जहाँ का पहला अफसानवी मजमूआ का नाम क्या है? जुनून वफ़ा जो है इनका पहले अफसाना है। अगला सवाल देखते हैं। कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे? यानी थी लिखा के यहाँ पर थे होना चाहिए, मिस्टेक हो गया टाइपिंग। भागलपुर यूनिवर्सिटी से। अगला सवाल देखते हैं। निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? मलका महर निगार। ये सवाल तो समझिए 100% आने का चांस है। अगला सवाल देखते हैं। निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो ये आशियाना इनका जो है अफसाना हमारे निसाब में शामिल है। अगला सवाल देखते हैं। जुनून वफ़ा की इशाअत कब हुई? यानी ये कब शाये हुई? 1966 में माहनामा सुबह 9 हुई। अगला सवाल देखते हैं। कमर जहाँ के एक अफसानी मजमूए का नाम बताइए। तो इनका हो जाएगा 4 चेहरे। आप लोग को ये मतलब ये 2 नंबर में पूछ सकते हैं। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए, तो आप लोग सवाल लिख के और लिख दीजिएगा 4 चेहरे, 4 अगर सॉरी। कमर जहाँ ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया? सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से किया। अगला सवाल देखते हैं। तो ये सवाल नंबर 50 है। निगार अज़ीम किस कॉलेज से PhD की डिग्री हासिल की? जामिया मिल्लिया इस्लामिया। अगर पूछा जाए जामिया मिल्लिया इस्लामिया कहाँ है, तो दिल्ली में है। अगला सवाल देखते हैं। निगार अज़ीम का मजमूआ गहन कब शाये हुआ? 1999। मतलब ये सवाल समझिए पूछा ही जाता है, हर साल पूछा ही जाता है। अगला सवाल देखते हैं। निगार अज़ीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? नफ्सियाती। ये सवाल भी समझिए VVI है, आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। निगार अज़ीम के सफ़रनामा का क्या नाम है? तो इनके जो सफ़रनामा का नाम है गिरद आवारगी। ये सवाल मतलब हर साल पूछी जाती है, आप लोग सही से देख लीजिए। मतलब ये सवाल लग रहा है इस मरतबे भी आएगी, तो याद कर लेना का सर। हाँ चलिए अगला देखते हैं। निगार अज़ीम के पहले अफसाना का नाम क्या है?
तो इनका जो है अक्स है और ये जो है 1990 में शाये हुआ था। अपन लोग को यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बन सकती हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो ये संगीन मसला। ये सवाल भी समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट, बोलिए जो भी बोल सकते हैं आप लोग। पूछता है ना सर? हाँ, ये पूछता ही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2007 में, मतलब कि जो क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस हुई थी ये 2007 में हुई थी। ये सवाल भी मतलब हर साल देख रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग सही से देख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो सवाल है मतलब ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? 0.75। ये सवाल देख लीजिएगा, मतलब VVI है, मतलब हर साल पूछा जा रहा है ये सब सवाल। अगला सवाल देखते हैं। मीथेन गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो 149% इजाफा हुआ है। ये सवाल मतलब देख लीजिएगा सही से आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। यानी यहाँ सवाल जो है मतलब थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग हो गया, होना चाहिए। बालोगयान कांग्रेस 2007 में हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक्किद हुआ? तो दीमापुर। मतलब आप लोग ऑप्शन देख के दीमापुर मार दीजिएगा, आराम से सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अमेरिका के साबिक नायब सदर कौन थे? तो अल गोरे थे। मतलब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। बालोगयान कांग्रेस के क्या मौज़ूआत थे? पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। मतलब कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है या सवाल समझ लीजिए कि जो बार बार रिपीट हो रहा था, समझ लीजिए कि मतलब ये VVI है, इसलिए मतलब जो क्वेश्चन जो बनाया है वो मतलब बार बार कर दिया इसको रिपीट। तो आप लोग थोड़ा सीरियस होकर देखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर सैयद के वालिद का क्या नाम था? मीर मुत्तकी। अगला सवाल देखते हैं। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? रिया। ये सब सवाल मतलब आप लोग सही से देख लीजिएगा, सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखते हैं। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कटी हुई शाख जो है ये हमारे निसाब में शामिल है। अगला सवाल देखते हैं। सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश कब हुई? तो 1817 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। अगला सवाल देख लेते हैं। सर सैयद के वालिदा का क्या नाम था? अज़ीज़ुन्निसा बेगम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम में कौन सा इदारा कायम किया? मतलब मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मतलब सर सैयद अहमद ख़ां कौन सा इदारा कायम किया? तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल मतलब कि समझ लीजिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, मतलब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन का उतना नॉलेज नहीं है, ये हम लोग आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब कायम हुआ? तो 1878 ईस्वी में इनकी बुनियाद डाली गई। मतलब देखते हैं अगला सवाल। लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या था? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मतलब कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अगला सवाल देखते हैं। आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद ख़ां की है। अगला सवाल देख लेते हैं। सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब कब मिला? तो 1878 में मिला। अगला सवाल देखते हैं। इंग्लिस्तान से वापसी आकर सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? तहज़ीबुल अखलाक। अगला सवाल देख लेते हैं। अदब की पहचान के मज़मून निगार कौन है? तो ये तो हम लोग को पहले से ही मालूम होना चाहिए, डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब हैं। सर ये मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब देख रहे हैं अभी के 5-6 साल से हमेशा ये तो आप ही का पर्सन है उर्दू वाला, हम तो मैथिली पढ़ा। जी जी बिल्कुल। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 1862 में सर सैयद ने गाज़ीपुर में कौन सी सोसाइटी बनाई? तो साइंटिफिक सोसाइटी। अगला सवाल देख लेते हैं। अदब की पहचान। अगला सवाल देख लेते हैं। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो ये जो है ये तनकीदी है। मतलब आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो इससे क्या होगा कि बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जिसको उर्दू पढ़ने के लिए नहीं आता है, लेकिन अगर आप लोग वीडियो देखिएगा तो समझ जाएगा। तो ऐसे लिखा हुआ था तो आप लोग मार दीजिएगा ठिकानी भी, तो सही हो जाएगा। हाँ, इसलिए वीडियो हम लोग बनाते हैं आप लोग के फ़ायदे के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अब्दुल मुगनी कब पैदा हुए? तो 1934 में इनकी पैदाइश हुई या इनके विलादत हुई, कुछ भी पूछे तो आप लोग 1934 में मारिएगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि इंतकाल पूछ दे तो आप लोग 1934 में मार दीजिएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मतलब अगला सवाल देख लेते हैं। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो इनका जो आंसर होगा ये अब्दुल मुगनी साहब होंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। इनमें अब्दुल मुगनी की किताब कौन है? तो ये जो है जवाए एतदाल होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? तो इनके वालिद के जो नाम थे ये अब्दुल रऊफ़ थे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, यानी आंसर सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग फिर से। अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया? तो मतलब कि जो है मदरसा शमसुल हुदा होना चाहिए। मतलब कि जो हम लोग पीछे जो बनाए थे उसमें सुहेल अज़ीम आबादी के बारे में, तो उसमें जो हम मदरसा शमसुल हुदा बोले थे, मतलब वो गलत होगा, आप लोग उसका आंसर देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसका जो है ए है। अगला सवाल देखते हैं। अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल जो है 2006 में हुआ। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो इनके जो पैदाइश है, मतलब इसका जो है आंसर सी हो जाएगा। 1891 में हुई इनकी पैदाइश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भीमराव अंबेडकर के वालिद फ़ौज के किस ओहदे से रिटायर हुए? तो ये जो है मतलब मेजर होगा, यानी आंसर बी हो जाएगा इसका। अब लोग थोड़ा देख लीजिएगा सही से। भीमराव की शादी किससे हुई? तो इनकी जो शादी है वो मतलब रामाबाई से हुई। देख लीजिएगा आप लोग सही से। मतलब भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज़ हुए? तो आप लोग को तो मालूम ही होगा, वज़ीर कानून, मतलब जो इसका जो इंडिया के जो कानून मंत्री जी कानून मंत्री, मतलब वही। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? तो ये जो है आंसर बी हो जाएगा, पटना कॉलेज। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी कहाँ पैदा हुए? तो इनकी पैदाइश जो है मतलब औरंगाबाद, यानी आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तालीम कहाँ तक हुई? तो अब इनकी तालीम जो है मतलब अब्दुल मुगनी साहब है, यानी आलिम तक की है, यानी कि पढ़ाई की, तो इनका आंसर जो है डी हो जाएगा सही। अगला सवाल देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कहाँ हुई? तो इनका पैदाइश जो है महू सेंट्रल इंडिया में हुई। आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमराव को सभी लोग बचपन में क्या कहकर पुकारते थे, यानी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? तो भीमा या छोटा भीम, जो भी ऑप्शन में आए आप लोग ध्यान रखिए, ये दोनों में भीमा या छोटा भीम, तो वही इनका आंसर सही होगा। चलिए अब हम लोग लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। भीमराव के दादा जी कहाँ से, लास्ट क्वेश्चन क्या है, भीमराव के दादाजी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो है मतलब इसका आंसर जो है ये सी हो जाएगा। चलिए अब यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। कुछ बोल दीजिए सर, आप तो एग्जाम हाँ, तो देने मतलब करेगा। कि मंडे का आप लोग का उर्दू का एग्ज़ाम है। हाँ। तो आप लोग सही से वीडियो देख लीजिए। मतलब 10-15 मिनट की वीडियो हम लोग बहुत मेहनत से बनाए हैं। हम लोग नहीं बना रहे थे, लेकिन हमारे स्टूडेंट सब जो है वो सब बोले कि मतलब सर बना दीजिए, बहुत सारा बच्चा है जो जिसको उर्दू पढ़ने के लिए नहीं आता है, तो हो सकता है वीडियो देख के उसको समझ में आ जाए और उसी तरीक़े से लिखा हो तो आंसर मार सकता है, तो सही हो जाए। तो हम समझे हाँ ठीक ही है। चलिए तो हम जो है आप लोगों के लिए इतना मेहनत किए हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो देखिए।
मतलब सही से आप लोग की फ़ायदा होगा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करना है। हाँ। बस इतना काम करना है कि हम उर्दू को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ। जो बच्चा उर्दू नहीं जानता है वहाँ तक कि आप वीडियो पहुँचा दीजिए। मेरा बस आप लोग से यही दरख्वास्त है। क्या सर, यही ना? हाँ बिल्कुल। तो मतलब आप लोग सही से देखिए, बस हम यही कहेंगे। उर्दू है, उर्दू में जितना नंबर हो उठाइए, बहुत उर्दू बहुत ईजी है, समझ लीजिए। आप लोग जितना चाहिए नंबर उठाइए, 90+ तो लाना ही चाहिए उर्दू में। उर्दू बहुत ईजी सब्जेक्ट है। चलिए अब हम लोग चलिए खत्म तो करते हैं। विदाई लेते हैं। ठीक अल्लाह है। हाफिज़।